हैं आज साइंस के प्रीवियस क्यूज। आज 60 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड, बी है माइक्रोवेव, सी है यूवी और डी है एक्सरे। तो आंसर होगा ये ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ठीक है। आयोग का आंसर यही माना गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो आप इसको फॉर्मूला जो समांतर प्रतिरोध निकालने का होता है उस पे निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मूला आप इस प्रकार से जानते ही हैं, ठीक है। ये तो आपका मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन है। 1/Rx, वहाँ पे Rx समतुल्य प्रतिरोध कर सकते हैं R1 + 1/R2, ठीक है। तो अपना इस पे आप पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फैराडे स्थिरांक है तो फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। गति की, समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। और पांचवा ऑप्शन तो आंसर होगा ऑप्शन सी दूरी का, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, लियोनोव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, जेम्स वॉन एलन। आंसर होगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो ये आंसर हो जाएगा 148 और इसका जो है परमाणु संख्या 94 होगा, तो हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल की, खून की, वायु की, शहद की। तो आंसर होगा ऑप्शन डी शहद की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी से नहीं बदलता है। तो आंसर होगा वेग या गति, तरंग दैर्घ्य, सी हो गया आवृत्ति, आंसर यही होगा, और डी हो गया अपवर्तनांक, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूध का किसका घटिया स्रोत है, मतलब सबसे खराब स्रोत किसका है। कैल्शियम का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन सी का। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये ऑप्शन ऊपर रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी का घटिया स्रोत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइमेज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक गोल का पेज 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन, ठीक है ना, H+ आयन ऊपर होगा, ठीक है ना, यही था क्वेश्चन में। आयन की सांद्रता क्या होगी। तो ध्यान देना है कि 3 से 6 पेज का मान बदल गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आप जब भी इस तरह से यदि आ जाए, ये मान सिर्फ अलग हो 3 से 6, तो जो बाद में बदला है उसको ऊपर में लिखेंगे 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻3, ठीक है ना। ये जब कटेगा तो बच जाएगा 10⁻⁻3।
अब एक चीज ध्यान देना है कि 10 पे पावर -3 है तो इसको 1/1000 लिख सकते हैं ना, 1/1000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये निगेटिव में पावर आया है तो इसका मतलब कि घटेगा, तो 1000 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान में रखेंगे। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए उदरपातन सब्लिमेशन के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ध्यान देना है कि बेंजीन का जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, तो उसमें काउंटिंग कीजिएगा तो वो 12 होगा। और डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो डबल बॉन्ड तो 3 ही होता है, इसीलिए पाई बंध की संख्या 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो ये आंसर होगा पारा, ठीक है ना। आंसर यही दिया गया है। निम्न में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होगा? तो पारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के। ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए एस्ट्रोजन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट पी लफ्लिन, वाल्टर कोहेन। आंसर होगा आर्विड कार्लसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन जो होता है थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? नोक या टिप, उसी को बोल सकते हैं, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो आंसर होगा पीछे का भाग जो है मानव करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो इसमें नोट और एंटी नोड होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। 5वां ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। या फिर चलिए ठीक है, लाइट कटा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए सेब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है चर्बी, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन होता है उसमें। आइए देखते हैं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल, तना, जड़, फूल की पत्ती। तो आंसर होगा ऑप्शन फूल की कली, तो ये होगा ऑप्शन डी, कली, ठीक है ना। दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम किलोग्राम मिलीमीटर और किलोग्राम घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ई इसलिए दिया गया है, तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल ना, तो उसके अनुसार हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। तो ये आंसर ऑप्शन ई होगा। अरे चलिए देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है ऑप्शन सी 8 मिनट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश राशि है? बल, दाब, त्वरण, वेग। तो अदिश राशि यहाँ होगा दाब अदिश राशि हो जाएगा। वेग, त्वरण, बल आपका सदिश राशि हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो आंसर होगा विकृति, ठीक है। विकृति होता है लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, तो वो दोनों जो वहाँ पे कह सकते हैं कि क्वांटिटी सेम ही होता है, तो मात्रक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। वायु में ध्वनि तरंग होती है तेक्षीय, विद्युतीय, चुंबकीय, अनुदैर्ध्य और ध्रुवीकृत। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत, नो सॉरी, ऑप्शन बी ना, अनुदैर्ध्य, ठीक है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में होता है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का है, या आप इसको बदल के देख सकते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
फॉर्मूला क्या हो सकता है, C/100 है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है, फिलहाल फॉर्मूला क्या होता है ध्यान में मेरे निकल गया है, C/5 ये 20, ये 180 नीचे होता है ना, इस होता है शायद, ये देख लीजिएगा ठीक है ना। है तो हार्ड नहीं, लेकिन जब निकल जाता है तो जल्दी आया नहीं है, आ नहीं रहा है। चलिए, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज में जो मापा जाता है वो हो जाएगा, हाँ चलिए रुक जाइए, ध्यान में आ गया, ये होता है C/100 और वो होता है 1-32 है ना, 32 होता है और बटा 180 होता है, यही होता हो ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, उपयुक्त में से, अच्छा ये पांचवा यहाँ पे आप रख सकते हैं, गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, तो आंसर होगा शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम, वाट। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो हो जाएगा, शक्ति है ना तो वाट, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन, और ऑप्शन ई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, धातु, गैस, उपधातु, आंसर होगा ऑप्शन सी गैस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पानी का पीएच मान होता है 4, 7, 12, 18, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 7। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। तो केरोसिन में होगा, क्योंकि देखते हैं केरोसिन का जो चूल्हा होता है उसका जो सिस्टम होता है उसमें एयर को देना होता है, पंप करते हैं तब ये चूल्हा काम करता है। यहाँ पे यही है, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, एसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल एसीटेट, डी प्रोपीन, और पांचवा ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसोप्रीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज क्या होता है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, C6H12O6 होता है फॉर्मूला ठीक है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो आबंध क्रम इसका 3 होता है ठीक है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ऑप्शन बी कहते हैं। आइए देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पर ऑक्सीसोम में। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ऑप्शन सी थायरोक्सिन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आज लाइट दोबारा आया नहीं दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन तो स्लाइड पे दिख ही रहा होगा। एड्स किसके कारण होता है, तो हेलमिंथ, जीवाणु, कवक, विषाणु, आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु के कारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेवोजियर, सीवी रमन। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। आइए देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, सभी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी होता है, इसलिए आंसर ई दिया है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो यह लिखा है डार्विन ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, जीव जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलती लिखा गया ठीक है ना, लेमार्क, मेंडल, डार्विन तो ऊपर से आ गया ना,
तो चलिए जो आंसर है वो सिर्फ लिखा पाया है आवास। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी होगा ऑस्टियोलॉजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो न्यूक्लियस में जो पाया जाता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर ही होता है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कोई हर्ज नहीं है, ये 38 हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऊर्जा, शर्करा। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, सी जीवाणु, डी शैवाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी तिल्ली, डी अग्नाशय। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया साइंस क्यूज का 60 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर से हमारे वीडियो में